दज्जाल के फितने की विस्तृत क्रिप्टेक शारीरिक बनावट और पहचान। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन उसकी बनावट डरावनी और अजीब होगी। वह कद में थोड़ा नाटा और जिस्मानी तौर पर बहुत गठीला और मजबूत होगा। उसका रंग गहरा लाल सुर्ख होगा और उसके सिर के बाल बहुत घने और झाड़ी की तरह घुंघराले होंगे। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दाईं आंख होगी, जो अंधी होगी और बाहर की तरफ उभरी हुई होगी, जैसे कोई फूला हुआ अंगूर हो। उसकी बाईं आंख पर भी एक मांस का टुकड़ा होगा। यह रूप इसलिए होगा ताकि लोग उसे देखते ही पहचान लें कि यह वह खुदा नहीं हो सकता जो मुकम्मल परफेक्ट होता है। माथे पर काफिर का निशान। अल्लाह ताला मोमिनों की हिफाजत के लिए दज्जाल के माथे पर एक साफ निशानी जाहिर कर देगा। उसके दोनों आंखों के बीच अरबी में क फ काफिर लिखा होगा। हदीस में आता है कि यह निशान अल्लाह हर उस शख्स को दिखा देगा जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान होगा, चाहे वह इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह उसे साफ पढ़ लेगा। जो लोग दज्जाल के धोखे में आने वाले होंगे, मुनाफिक और काफिर, उन्हें यह लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। यह ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी वार्निंग होगी। खुदाई का झूठा दावा। दज्जाल दुनिया में निकलते ही पहले एक नेक इंसान होने का नाटक करेगा, फिर नबूवत का दावा करेगा और अंत में कहेगा, मैं तुम्हारा पालने वाला रब हूं। वह कहेगा कि अगर तुम मुझे खुदा मानते हो तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहते हो। वह अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए अल्लाह की दी हुई मोहलत ट्रायल का इस्तेमाल करेगा और ऐसे करतब दिखाएगा जो जादू और शैतान ताकतों पर आधारित होंगे। कमजोर ईमान वाले लोग उसकी इन ताकतों को देखकर उसे खुदा मान बैठेंगे, जबकि वह सिर्फ एक फरेबी और झूठा होगा। झूठी जन्नत और जहन्नुम। दज्जाल के पास लोगों को डराने और लालच देने के लिए दो चीजें होंगी जिन्हें वह जन्नत और जहन्नुम कहेगा। हदीस के मुताबिक उसके पास आग की एक वादी और पानी की एक ठंडी नहर होगी, लेकिन हकीकत इसके उलट होगी। जिसे वह जन्नत कहेगा वह असल में आग होगी, और जिसे वह जहन्नुम या आग कहेगा वह असल में ठंडा और मीठा पानी अल्लाह की रहमत होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई उस वक्त मौजूद हो तो वह उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह उसे ठंडा और सुकून देने वाला पाएगा। शैतानों की मदद और मुर्दों का जिंदा होना। दज्जाल की सबसे बड़ी चाल यह होगी कि वह शैतानों को इंसानी शक्ल में इस्तेमाल करेगा। जब कोई देहाती या कमजोर ईमान वाला उससे सबूत मांगेगा तो दज्जाल कहेगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मानोगे? वह हाँ कहेगा तो दज्जाल के साथ चलने वाले शैतान उसके माँ बाप की शक्ल बनाकर सामने आ खड़े होंगे और कहेंगे, बेटा यही तुम्हारा खुदा है, इसकी पैरवी करो। यह एक बहुत ही खतरनाक आजमाइश होगी जिससे लोग बहक जाएंगे। भूख, अकाल और रिज़्क पर कब्जा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया में 3 साल का भयानक अकाल हंगर पड़ेगा। लोग दाने दाने को तरसेंगे। ऐसे में दज्जाल के पास रोटियों के ढेर और अनाज के खजाने होंगे। वह जिस कबीले के पास जाएगा और वे उसे खुदा मान लेंगे, उनके यहाँ आसमान से बारिश होगी और जमीन से खूब फसलें उगेंगी। उनके जानवर मोटे ताजे हो जाएंगे, लेकिन जो कबीले उसे ठुकरा देंगे, दज्जाल उनके यहाँ से अपना खजाना समेट लेगा और वे लोग भूख और गरीबी में मुब्तला हो जाएंगे। यह पेट की भूख के जरिए ईमान का सौदा करने की कोशिश होगी। जमीन के छुपे खजानों का उसके पीछे चलना। दज्जाल जब किसी वीरान या बंजर जमीन से गुजरेगा तो वह उसे हुक्म देगा, अपने खजाने निकाल। वह जमीन फौरन अपना सारा सोना और चांदी उगल देगी। वह खजाने दज्जाल के पीछे ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपनी रानी मक्खी के पीछे चलती हैं। यह देखकर दुनिया के लालची लोग उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। वह अपनी इस दौलत का इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों को अपना गुलाम बनाने और अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए करेगा। मक्का और मदीना की हिफाजत। दज्जाल पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारेगा और हर शहर में दाखिल होगा, लेकिन अल्लाह ने 2 शहरों को उस पर हराम कर दिया है, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। जब वह मदीना के बाहर एक नमक वाली जमीन ज़र्फ पर पड़ाव डालेगा तो वह मदीना के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां फरिश्ते कतारें बनाकर नंगी तलवारों के साथ पहरा दे रहे होंगे। उस वक्त मदीना में 3 बार जलझले आएंगे, जिससे डरकर जितने भी मुनाफिक पाखंडी वहां छिपे होंगे वे भागकर दज्जाल के पास चले जाएंगे। हजरत ईसा का आसमान से उतरना। जब दज्जाल का जुल्म अपनी चरम सीमा पर होगा
और मुसलमान दमिश्क की मस्जिद में घिरे होंगे, तब अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। वे फजर की नमाज के वक्त दमिश्क, सीरिया की पूर्वी सफेद मीनार पर उतरेंगे। उनके हाथों में 2 फरिश्तों के बाजू होंगे। वे बहुत खूबसूरत नजर आएंगे, जैसे अभी नहाकर निकले हों। उनके आने से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इमाम मेहदी अपनी जगह छोड़ेंगे ताकि ईसा नमाज पढ़ाएं, लेकिन वे इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़कर इस उम्मत को इज्जत बख्शेंगे। दज्जाल का पिघलना और भागना। नमाज के बाद हजरत ईसा मस्जिद का दरवाजा खोलने को कहेंगे। सामने दज्जाल अपनी भारी फौज के साथ होगा। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा पर पड़ेगी, उसका सारा जादू और गुरूर खत्म हो जाएगा। वह खौफ के मारे नमक की तरह पिघलने लगेगा। हजरत ईसा की रूहानी ताकत और उनकी सांस की खुशबू इतनी तेज होगी कि जहां तक उनकी नजर जाएगी, काफिर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दज्जाल जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होगा और हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे। बाबे लुद्द पर अंतिम वार। हजरत ईसा दज्जाल को भागने का मौका नहीं देंगे। वे उसका पीछा करते हुए लुद्द नाम के फाटक तक पहुंचेंगे। यह जगह आज के इजराइल में एयरपोर्ट के करीब है। वहां हजरत ईसा उसे पकड़ लेंगे और अपने नेजे से उसे मार गिराएंगे। दज्जाल का खून उनके नेजे पर सबको नजर आएगा, जिससे पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा कि झूठा खुदा मर चुका है। इसके बाद उसकी फौज तितर बितर हो जाएगी और दुनिया से फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अगला कदम। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि दज्जाल के मरने के बाद हजरत ईसा के दौर में दुनिया में कैसी बरकतें और अमन होगा?